हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं और बांग्लादेश को तो मैं कहता हूं धचका पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया। क्या हुआ? इंडिया बैन 16 थिंग्स टू बांग्लादेश। 16 किस्म की चीज़ों को बांग्लादेश पर मतलब बैन लगा दिया भारत ने। 16 किस्म के ये वाले आइटम्स अब भारत उसको नहीं सप्लाई करेगा। बैन लग गया। डेली बांग्लादेश को कोई ना कोई भारत झटका दे रहा है। पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. ये भी बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन इंडिया ही है। प्याज इंडिया से, मेडिसिन इंडिया से, इलाज इंडिया से, खाना पीना इंडिया से। तो अगर इंडिया हाथ खींचता है तो बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में। इंडिया के बांग्लादेश की तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीजें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। और तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। तो अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब सर ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर ममालिकों में से है, अब वो अपने पाँव में खड़ा हो चुका है। तो अब मसला ये है कि जो ममालिक जो मजबूत हैं, जिनके हाथ पाँव मजबूत हैं, वो तरक्की की राह पे गामजन है, तो ये छोटे मुल्क जो हैं उनके पास यही सोर्सेज होते हैं। जय हिंद दोस्तों, किसी चीज़ की कीमत तब तक नहीं पता चलती जब तक वो आपको आसानी से मिलती रहती। अब बांग्लादेश के साथ तो भारत दबा के ट्रेड करता था और बांग्लादेश उछल रहा है जो इतना, इकलौता भारत ही है जिससे बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और किसी से ये जमीनी रूप से ट्रेड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और इनको फिर शिप से ट्रेड करना पड़ेगा, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। भारत में इनकी जो कपड़ा कंपनीज है वो सारी उठ के भाग गई। गारमेंट्स कंपनी रेमंड, जो कि कपड़े का बहुत जाना पहचाना ब्रांड है, वो भी आ गया। इसके बाद भारत सरकार ने डीजल सप्लाई बंद कर दी, अडानी साहब ने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, 800 मिलियन का इन्होंने पेमेंट नहीं किया हुआ। इसी के साथ साथ भारत गवर्नमेंट सोच रही है चावल इंपोर्ट पे बैन लगाया जाए और बांग्लादेश को थोड़ा सबक सिखाया जाए, चावल और अनियन। शुरुआत इसकी बांग्लादेश ने खुद की है। हिल्सा फिश के भेजने पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश ने खुद बैन लगा दिया कि हिल्सा फिश, जो कि बंगालियों को नवरात्रे में काफी फेवरेट माना जाता है, हिल्सा फिश, उस पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया। अब भारत विचार कर रहा है कि इनको झटका दिया जाए ताकि इनको सबक मिले। जल्दी ये खबर आ सकती है कि कभी भी चावल और अनियन टाइप चीजें बैन हो। वैसे भी भारत ने 16 इंपॉर्टेंट गुड्स बंद कर रखे हैं बांग्लादेश को इस समय। ये भी बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन इंडिया ही है। प्याज इंडिया से, मेडिसिन इंडिया से, इलाज इंडिया से, खाना पीना इंडिया से। तो अगर इंडिया हाथ खींचता है तो बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, रीजनल प्लेयर्स यहाँ पे ये कर सकें कि अगर ये खुद को वहाँ पे अपने इंटरेस्ट शो करवाएं, और क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन अब नहीं रही। हाँ। अगर प्रो इंडियन होती तो मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे को ऐसे तोड़ती वो, ठीक है कि नहीं। तो वो यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स अपना उनके साथ विन विन सिचुएशन करके बहुत अच्छा तरीके से इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, कल्चरली भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये इससे बेनिफिट अपना उठा सकते हैं। खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत ख्वाऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें
तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि जी फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आदम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है। ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके बाद विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके बाद बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे आगे। 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान। अभी हम में से उठ गए हैं, बंगाली हैं जो हम में से पाकिस्तानी चावल खा खा के वो पागल हुए हुए हैं। अब उसको आप देखें क्या समझ ही नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने एक 20 साल पुरानी लीडर उठा के उसको फेंक दिया। अब जो उनको फायदा दे रही थी उन्होंने तो उसको पिक करना था। इंडिया ने आंखें दिखाई, अब लग पता गया। अब मियाँ साहब है हमारे ना, मियाँ साहब सऊदीया चले गए ना, यहाँ पे हम लोग को सब मिर्चें लग गई थी। जब हम लोग सऊदीया हम लोग उनसे सारी जिंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे। आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोग को मिर्चें लग गई थी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था भाई सारा सीन जो पाकिस्तानियों की राय थी। आखिरी वाला थोड़ा बहकावा लग रहा था, लेकिन चलो यार इसने बस कुछ समझा ही दिया। अब आते हैं इसकी तरफ। 16 तरह के भाई मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स को बैन कर दिया गया भाई। 16 तरह के मतलब डिफरेंट तरह के मतलब हो गए ये चीज़ें। वो जो अच्छी खासी पाइपलाइन भी इतनी बड़ी बनाई थी, गैस पाइपलाइन, वो भी रुक गई। पता नहीं क्या कुछ नहीं मुझे रुका ये यार। बताएं इन्होंने क्या और ऊपर से पंगा भारत से लिया, कोई मछली बंद करके ना भारत की। क्या सोच समझ कर इसने कौन सी ऐसे चूंटी ने काटा था कि इसने कहा कि हम बैन लगाएंगे। हाँ, भारत की हम मछली पे बैन ये नहीं लगाते पता था कि इंडिया किस चीज पे बैन लगा सकता है। ये नहीं पता था कि भारत उधर क्या मुझे अच्छे तरीके से याद है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे याद है। हमने रिएक्ट भी किया था इस चीज पे जब इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए चावल बंद किया था ना, पड़ोसियों के लिए नहीं किया था। फिर भी बांग्लादेश को ट्रक भेजे थे चावल के। क्योंकि मेरा पड़ोसी है तो इसको कुछ इसके लिए और क्या कहते हैं नेपाल के लिए और नेपाल के लिए, मतलब इसके लिए खोल दिया। 4 देशों के लिए जो भारत ने अपने चावल थे वो बंद नहीं किए थे। और तो फिर आगे से इनके सच बताऊं, अगर सिर्फ इधर चावल ही बंद कर देना, गेहूं ही बंद कर देना, तो बांग्लादेश का क्या हाल है? सही बात है भाई, सही बात है। वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसका गेहूं खाली सोचने की बात है। और इसने ऐसा पंगा इस कंट्री से लिया है कि मुझे खुद समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं। अभी उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि वो कहते हैं कि हम जो है ना और चीजों पर भी जो है ना बैन लगाएंगे अगर इंडिया ने इस तरह किया तो। भाई इंडिया डंडा दे देगा और तुम चीख भी नहीं मार पाओगे, ऐसा देगा। तो ये भाई अपना सुधर के बैठो तो ज्यादा बेटर है। भारत से पंगा न लो, तुम लेने लायक ही नहीं हो, कसम से भाई बर्बाद हो जाएगा। सही बात। तो आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।